हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो अपना भाई मल्टीपल मल्टीपल काय को गए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चल रहा है। तू भी भुलक्कड़ है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चल रहा है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हमारा ये तीसरा लेक्चर है ना हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? सीआर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि नहीं? एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा था, कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी कि नहीं? तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज आपके दो टॉपिक मैं बताऊंगा। फर्स्ट टॉपिक इज सीआर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज एफ डैश जेड इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि यदि आपका W इज इक्वल टू एफ जेड है, दिस इज इक्वल टू यू फंक्शन है एक्स कॉमा वाई में, प्लस आई और वी को किस में दे रखा है? एक्स कॉमा वाई में, है ना। मतलब u की वैल्यू कुछ x कॉमा वाई में होगी और v की वैल्यू कुछ x कॉमा वाई में होगी। अब मुझे एक गल दसो, तुम मैंने एक गल दसो जी कि सीआर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट, जब हमने इसको देखा था कि w बराबर एफ जेड दैट इज इक्वल टू u प्लस आई भी देखा था हमने वहां पे, है ना। ये x कॉमा वाई, मतलब ये जो एक्स कॉमा ये डिनोट कर रहा है कि ये जो u और v है ये x और y में दे रखे होंगे। समझ गए? कोई लफड़ा तो नहीं है? अब नहीं है। तो हमने वहां पे देखा था कि ये जो एफ जेड है वो एनालिटिक बनना चाह रहा था, तो हमने इसके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए थे कि भैया तुझे नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी और सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर जरूरत पड़े तो, वरना नेसेसरी कंडीशन से हमारा काम हो जाएगा। समझ में ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि नहीं भाई तुझे नेसेसरी भी दिखानी होगी, सफिशिएंट भी दिखानी होगी, तभी हम तुझे क्या प्रूव करेंगे? एनालिटिक फंक्शन। कुछ क्वेश्चन में केवल नेसेसरी कंडीशन बता दे तू, तुझे हम एनालिटिक प्रूव कर देंगे। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस में दोनों ही कंडीशन को प्रूव करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में एक ही कंडीशन मतलब नेसेसरी कंडीशन से हमारा काम बन जाता है। समझ गए? तो वहां पर हमने एक बात देखी थी, नेसेसरी कंडीशन क्या थी? नेसेसरी कंडीशन यही तो थी, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या बोल रहे थे हम? सीआर इक्वेशंस। ये नेसेसरी कंडीशन तो थी, लेकिन साथ में इनका एक नाम भी दिया था मैंने इनका नामकरण किया था। अरे तूने कहा किया था बे? जिसने इसकी खोज की थी उसने किया था, कोई बढ़िया सा मैथमेटिशियन होगा जिसने इसकी खोज की थी। तो इसका नाम क्या था? सीआर इक्वेशंस, मतलब कॉची रायमन इक्वेशंस। लेकिन जो हमने ये पढ़ी है ये किसमें है? एक्स और वाई मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है। ये क्या कह रहा है? सीआर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगी? सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगी? तो सुनाओ ना, सुनो। यदि मैं u और v को फंक्शन तो एफ जेड ही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, u और v को r कोमा थीटा का फंक्शन बना दिया और v को भी r कोमा थीटा का फंक्शन बना दिया। समझ रहे हो? सीआर इक्वेशन जब हम कार्टेशियन प्लेन में निकाल रहे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकाल रहे थे जब हम सीआर इक्वेशन को, तो यहाँ पर क्या था? w बराबर एफ जेड बराबर u फंक्शन था एक्स वाई का और v फंक्शन था एक्स वाई का। लेकिन अब बात करना सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो भैया u और v को किस में होना पड़ेगा? r और थीटा में होना पड़ेगा। अगर x कोमा y में होगा तो सीआर इक्वेशन भी किस में आएगी? x कोमा y में आ गई, मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आएगी। तो यदि मुझे उसको पोलर कोऑर्डिनेट में लेके आना है तो फंक्शन को भी किस में लेके आना पड़ेगा? पोलर कोऑर्डिनेट में। अच्छा, तो क्या वैल्यू होती है? अल्टीमेट आपको वैल्यू याद रखनी है, एट लास्ट में आपको वैल्यू याद रखनी है, जैसे उसमें याद रखी थी। तो डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, डेल वी ओवर डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल यू ओवर डेल थीटा। सीआर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट आर दिस, डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, डेल वी ओवर डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू ओवर डेल थीटा। जैसे सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थी, वैसे सीआर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं।
वहां पर भी आपने रिजल्ट याद रखा था, यहाँ पर भी आपको रिजल्ट याद रखना है। डेरिवेशन पर नहीं जाना है, आता नहीं है डेरिवेशन। समझ में आई ना बात? समझ गए? ये कब होंगी, ये कब होंगी? नहीं समझ में आई? ये जो सीआर इक्वेशंस जो है नेसेसरी कंडीशन के अंदर आती हैं। जब हमें कोई फंक्शन एफ जेड जो है एनालिटिक प्रूव करना है तो हम नेसेसरी कंडीशन पे जाएंगे। हमने देखा कि नेसेसरी कंडीशन है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है आपकी? सीआर इक्वेशन। फंक्शन यदि आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा है तो आपको सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लगानी है नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करने के लिए। और यदि आपका फंक्शन आर कोमा थीटा में दे रखा है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा है, तो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट लगानी पड़ेगी। समझ में आया? अब हमने एक चीज वहां पर ये देखी थी कि सफिशिएंट कंडीशन क्या थी? एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश जेड क्या निकाला था आपने? एफ डैश जेड क्या निकाला था आपने? जरा याद करो, यही तो निकाला था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, या डेल यू ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल वाई, यही तो निकाला था। ये आपका एफ डैश जेड था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, जब फंक्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा था। अब फंक्शन किस में दे रखा है? पोलर कोऑर्डिनेट में, तो आपका एफ डैश जेड भी पोलर कोऑर्डिनेट में आना चाहिए। और वो एफ डैश जेड पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है वो देखो। इसको मिटा दूं, ये तो आपको पता ही है, अरे विद्वान हो आप। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वल टू cos थीटा, याद रखना cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। और इधर क्या आएगा? डेल क्या आएगा? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। डब्ल्यू मतलब ये जो है ना। और इसको एक और तरीके से, अभी तो डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में ही तो किया है, वहां पे क्या था? यू का डिफरेंशिएशन और वी का डिफरेंशिएशन हमने पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया था। लिख दूं उसको, एक बार रुक जाओ दिखाता हूं, इसको मिटाता हूं। डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी था आपका, है ना। ये हम बात कर रहे हैं जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। तो आपने एफ डैश जेड कितना निकाला था? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स निकाला था कि नहीं। और एक और क्या था? डेल यू ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल वाई। कोई एक अप्लाई करना था आपको, या तो ये या आपको ये। तो ऐसे ही इसमें क्या है कि इसमें दो बार ही आएगा, इसमें भी तो दो वैल्यू आएंगी, एक एक्स के रेस्पेक्ट में था, एक वाई के रेस्पेक्ट में था, एक आर के रेस्पेक्ट में होगा, एक थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि आर और थीटा तो होंगे ना भाई उसमें। तो सुनो, इसमें क्या होगा? एफ डैश जेड की वैल्यू जो है जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगी? दैट इज माइनस आई अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा। समझ में आई? देखो अब मैंने जो आपको एक बार बताया, मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने देखो अब एक बार मजाक नहीं, अब सीरियस में आ जाओ, है ना। सीरियस मोड ऑन, सीरियस मोड ऑन। देखो हमने सीआर इक्वेशन को किस में पढ़ा था? पिछली वीडियो में नेसेसरी कंडीशंस के अंतर्गत पढ़ा था हमने उसको। जब कभी भी हमें एफ जेड को एनालिटिक प्रूव करना है तो हमें पहली कंडीशन नेसेसरी कंडीशन प्रूव करनी होगी, और नेसेसरी कंडीशन आपकी सीआर इक्वेशंस होती हैं। अब वहां पर हमने देखा था सीआर इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब हमने देखा सीआर इक्वेशन को किस में देखा है हमने? पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में देखा है कि नहीं? सीआर इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में देखा है। कब हम पोलर कोऑर्डिनेट में निकालेंगे और कब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालेंगे, वो भी तो जरूरी है भाई। ये कैसे पता चलेगा? तो फंक्शन यदि आपका जो यू और वी है एक्स वाई में दे रखे हैं तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला अप्लाई करना है, और आर थीटा दे रखा है तो पोलर कोऑर्डिनेट वाला अप्लाई करना है। एफ डैश जेड भी तो हमने निकाला था सफिशिएंट कंडीशन के अंतर्गत। अब एफ डैश जेड वैल्यू जब हम देख रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो ये थी। अब यही वैल्यू अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में चाहिए तो ये है, तो ये है। डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ओनली इतना आएगा। जब डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस आई अपॉन आर आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे प्रैक्टिस नहीं करा रहा भाई, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद करा रहा है। तो मेरी बात मानो,
मैं जैसा बोल रहा हूँ ना बस एक बार वैसा करके देखो भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है, और ये आपका सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट है, ये आपकी सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये आपका एफ डैश जेड इन पोलर कोऑर्डिनेट है, ये आपका एफ डैश जेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। रियलिटी बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन अगली जो वीडियो है ना उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उस क्वेश्चन को अपने आप कर दोगे। बस मैंने जो बोला है ना, ये सारे फॉर्मूले सारे रिजल्ट्स अभी तक तीनों वीडियो में मैंने जो बताए हैं सारे के सारे आपको याद होने चाहिए नेक्स्ट वीडियो तक। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप ऐसे पटापट 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 क्वेश्चंस को करते जाओगे। तो ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में क्या है, यहीं पर इसको एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।